अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरहाना और अपने चैनल में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ शाही टुकड़े की बहुत मज़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं, बड़े ही टेस्टी बनते हैं। इसमें ना ही मावा जाएगा और ना ही मिल्क पाउडर जाएगा, सिर्फ दूध और ब्रेड से ये बनेंगे, लेकिन बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैकेट ब्रेड लिया है और मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। 1.5 लीटर दूध को मैं अच्छे से गर्म कर लिया है मैंने। मेरा दूध पहले से ही गर्म हुआ है। आप इसको रख दें गर्म होने के लिए। जब अच्छे से गर्म हो जाए उसमें मलाई पड़ जानी चाहिए। और एक पैकेट ब्रेड लिया है। आधा चम्मच से आधा कप से थोड़ी ज़्यादा मैंने शक्कर ली है। आधा चम्मच इलायची का, छोटी इलायची का पाउडर लिया है। 20 से 25 काजू और उतने ही बादाम लिए हैं और एक मुट्ठी के करीब पिस्ता ले लिया है। और अब मैं क्या करूँगी कि चूल्हे, मेरा दूध पहले से गर्म हुआ था, लेकिन अब मैं इसे फिर से एक बार चूल्हे पे रख दूँगी इसे गर्म होने के लिए, क्योंकि ये दूध बहुत ही अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। बिल्कुल ये सोधा हो जाए तो इसमें तो फिर ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब मैं इसमें, जब दूध में उबाल आ जाए तो आप इसमें से 2 कप के करीब दूध निकाल के रख दें ब्रेड के ऊपर डालने के लिए। बाकी दूध को एकदम स्लो हीट पे रख दें गर्म होने के लिए। तो देखिए दूध में उबाल आ गया। अब मैं इसमें शक्कर ऐड कर दूंगी। तो मैं पहले इसमें क्या करूंगी कि आधा पूरी शक्कर नहीं डालूंगी, आधे कप के करीब ही शक्कर डालूंगी। आधा कप के करीब शक्कर डाल के फिर बाद में इसे चेक करूंगी कि अगर इसमें शक्कर की और ज़रूरत लगी तो फिर मैं डालूंगी। एक ही बार डालने से अगर ज़्यादा मीठा हो जाए तो फिर मसला हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप पहले कम थोड़ी डालें। शक्कर डालकर मिक्स कर लिया। मैं छोटी इलायची का पाउडर डाल दूंगी और इसको भी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी। और इसको थोड़ी देर 1-2 मिनट चलाने के बाद मैं इसे बिल्कुल स्लो हीट पे रख दूंगी दूध को गर्म होने के लिए, कि ये बिल्कुल धीरे धीरे पकते हुए, क्योंकि दूध को अब मुझे जितना जलाना था उतना मेरा दूध जल गया। अब इससे ज़्यादा जलाना नहीं है, तो मैं स्लो हीट पे रख दूंगी। तो ये धीरे धीरे पकते हुए बिल्कुल सोधा हो जाएगा ये दूध, और थोड़ा सा कलर भी इसका रेडिश हो जाएगा, लाल गुलाबी हो जाएगा। तो ये सोधा दूध रहता है तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो इस स्टेज पे मैंने देखिए शक्कर चेक कर ली तो थोड़ी कम थी, तो मैं 2 टेबल स्पून के करीब शक्कर और ऐड करूँगी। और अब ये दूध बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो ड्राई फ्रूट मैंने लिए थे, उसको मैंने ग्राइंडर में हल्का सा दरदरा सा ग्राइंड कर लिया। आप इसको पल्स मोड पे बस 2 से 3 सेकंड चलाएं, फिर बंद कर दें, फिर चेक कर लें, फिर 2 से 3 सेकंड चलाएं। इसको बारीक पाउडर नहीं बनाना है, इसका जो है एक दरदरा सा हमें बनाना है पाउडर। अगर ये बिल्कुल बारीक हो जाएंगे तो फिर ये उनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर आपके पास चॉपर हो तो आप चॉपर में भी इसको चॉप कर लेते हैं, लेकिन बहुत बड़े साइज के ना रहेंगे, बहुत छोटे साइज के ही होने चाहिए। लेकिन इसको दूध में डालने के बाद आप इसे लगातार चमचा हिलाते रहें, क्योंकि इसमें काजू पड़े हैं तो फिर काजू नीचे चिपकने लगते हैं। और फ्लेम स्लो ही रखें। और ये ड्राई फ्रूट डालने के बाद थोड़ी थोड़ी देर पे, शुरू में तो 2 मिनट तक लगातार चलाएं, बाद में चमचा धीरे धीरे चलाते रहें और इसको स्लो हीट पे रख दें। अब दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे कढ़ाई को रख दिया। इसमें मैं डालूंगी देसी घी। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप नाशपाती घी भी डाल सकते हैं, या फिर आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी में बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैंने देसी घी लिया। अब इसमें मैं एक एक करके सारे ब्रेड को फ्राई कर लूँगी अच्छा सा क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने तक। इसकी किनारियाँ नहीं निकालनी है, किनारियाँ बहुत ही मज़े की लगती हैं। ये किनारियों के साथ आप इसे फ्राई करें। और देखिए एक एक करके मेरे सारे ब्रेड जो है मैंने फ्राई कर लिए हैं। और जितना घी मैंने डाला था लगभग सारा घी ख़त्म हो गया है। 1 कप के करीब मैंने घी डाला था भर कर इसमें। देखिए थोड़े से 1-2 टेबल स्पून के करीब ही घी बचा है। तो ये सारे ब्रेड फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको एक टिन में शिफ्ट कर दूंगी। आपके पास जो भी बर्तन हो, लेकिन ऐसे चौड़े तलवे का बर्तन हो जिसमें ब्रेड एकदम अच्छे से बराबर से फैल जाएं, आप उसमें इसे रखिए, जो भी बर्तन आपके पास हो। इसको मैंने एक टिन में शिफ्ट कर दिया। इसमें टिन में डाल के मैं इस पे एक एक ब्रेड की लेयर लगा दूंगी। और उसके बाद मैं इस पे जो दूध मैंने 2 कप निकाले थे उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे ब्रेड पे डालूंगी। तो लीजिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके दूध जो है सारे ब्रेड के लिए पहली लेयर पे डाल देंगे। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर से जो दूसरी ब्रेड की लेयर हमारे पास है उसको हम डालेंगे, और उसके बाद से फिर हम बाकी के दूध इस पे डाल देंगे। जितना दूध आता है, मैंने एक पैकेट ब्रेड में 3-4 ब्रेड बचा लिए थे। अगर और भी दूध लगता है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना है। इतना डालना है थोड़ा थोड़ा सा कि हल्का सा सोख ले, क्योंकि फिर हमें चाशनी भी डालनी है। हमने चाशनी भी दूध की ही बनाई है। तो अब देखिए हम हर लेयर पे जो है, पहले ऊपर की जो हमने डबल लेयर लगाई थी उसको हटा लेंगे और पहले नीचे वाली तह पे हम
ये चाशनी जो हमारी बनके तैयार हुई है उसको हम डाल देंगे और एक एक ब्रेड पे करके डालेंगे। फिर जब नीचे वाली लेयर पे हो जाएगा फिर हम उसके ऊपर से डबल लेयर लगाएंगे। इस तरह करके हम दोनों पे हम जो है लगा देंगे। ये हमने रेगुलर वाले ब्रेड लिए थे तो इसकी स्लाइस पतली होती है, इसलिए हमने डबल लेयर लगाई है। आपके पास अगर शाही टुकड़ा वाले ब्रेड हो और वो आप उसको मोटा काटें तो उसको डबल लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप अपनी मर्ज़ी मुताबिक मोटा पतला काट सकते हैं। तो उसको आप अगर मोटा काटेंगे एक लेयर तो भी काम हो जाएगा, लेकिन ये ब्रेड के स्लाइस हैं तो ये पतले होते हैं, तो इसलिए हमने इसको डबल लिया है। अब देखिए कि करके मैंने सब पे लगा दिया और मेरी चाशनी पूरी पड़ गई है। आप अगर थोड़ी बच भी जाए तो आप इसके ऊपर पूरा पोर कर देंगे, थोड़ी देर के बाद पूरे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पता ही नहीं चलेगा। और फिर मैंने टिन को 2 मिनट के लिए, अगर आप टिन में इसको रखें तो 2 मिनट के लिए आप इसे चूल्हे पे रख दें एकदम स्लो हीट पे नीचे से। फिर आपको जिस आप चाहें तो उस बर्तन में भी सर्व कर सकते हैं या तो आपकी मर्जी, आप जिसमें भी चाहें। अब देखिए हमारे ये ब्रेड जो है तैयार है। अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़े के बने हैं और जब भी सोख लें, चाशनी को सारी एब्जॉर्ब कर लें, तब इसके बाद आप इसके ऊपर से चांदी के वर्क लगा दें। ये चांदी के वर्क लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास हो तो लगा दें, ना हो तो भी कोई नहीं, लेकिन लगाने से थोड़ा ये खूबसूरत लगने लगते हैं, तो इसलिए अगर आपके पास हो तो इसे ज़रूर लगाएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।